विस्तार से खबरों का ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे पहले जिक्र, जहां सर्दी का सितम लगातार चल रहा है। कश्मीर हिमाचल की बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार ठंड बढ़ रही है और ग्वालियर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। चंबल में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये भी आपको बता दें कि कश्मीर हिमाचल की बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। अंचल में अगले 24 घंटे में बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। देर रात न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन का तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया है। ग्वालियर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना। 24 घंटे के अंदर हो सकता है बारिश पड़े। रात का तापमान 9 डिग्री तक पहुंच चुका है, दिन का 19 डिग्री तक पहुंच चुका है। लगातार ग्वालियर में ठंड का प्रकोप है। तो ग्वालियर चंबल अंचल जो सर्दियों में ठंड का पर्याय बना रहता है, इसी का असर जमीनी स्तर पर। और फिर से बात ग्वालियर की करते हैं। घने कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। आगोश में पूरा ग्वालियर आ चुका है। घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल से आने वाली ट्रेनें 2 से 14 घंटे तक लेट चल रही हैं। फिरोजपुर छिंदवाड़ा पातालकोट एक्सप्रेस 14 घंटे लेट। हीराकुंड एक्सप्रेस 5.5 घंटे लेट है। श्रीधाम भी 5 घंटे लेट चल रही है। झेलम एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस, ये तमाम वो ट्रेनें हैं जो निर्धारित समय से देरी से चल रही है। सीधे आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक के पास। सुशील, प्रचंड ठंड ग्वालियर में, मौजूदा हालात क्या है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भीषण ठंड पड़ रही है और ठंड का आलम यह है कि आज मैं तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हालात है ग्वालियर चंबल अंचल के। सुबह से ही आप देख सकते हैं कि जो ग्वालियर चंबल अंचल है उसमें कोहरा देखिए आप, ये घना कोहरा छाया हुआ है। इस घने कोहरे की स्थिति ये है कि यहाँ से हम 10 मीटर भी अभी नहीं देख पा रहे हैं, जबकि सुबह 7 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। और इस भीषण कोहरे का असर जो है ट्रेनों की और बसों की रफ्तार पर पड़ रहा है। स्थिति ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो पंजाब हिमाचल से ट्रेनें आ रही है वो ट्रेनें 14 घंटे तक की देरी से चल रही है। अगर पातालकोट एक्सप्रेस की बात करें 14 घंटे देर है। हीराकुंड, झेलम समेत तमाम जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें भी 5 से लेकर 12 घंटे तक की देरी से चल रही है। ये स्थिति आप देखिए, बर्फीली हवाओं के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और आज देर रात से ही अंचल में जो घना कोहरा छाया हुआ है उस कोहरे के चलते सर्दी और बढ़ गई है। और मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 24 घंटे में ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश होने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर जो मौसम है उसकी मार आम लोगों पर तो पड़ी रही है। इसके साथ ही जो रेल और वायु यातायात है वो लगातार प्रभावित हो रहा है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिवपुरी सबसे ठंडा रहा था, जहां 7 डिग्री के आसपास रात का तापमान रहा है। ग्वालियर में 9.5 डिग्री तापमान रहा है। दिन का अधिकतम तापमान भी अगर देखें तो कल हालांकि धूप निकलने से 17 डिग्री के ऊपर चला गया था, लेकिन आज फिर जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है सुबह से, तापमान आज फिर गिरेगा। और बर्फीली हवाएं जो कश्मीर हिमाचल से आ रही है उससे राहत मिलती हुई फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है। और अब तो बारिश का भी अनुमान जता दिया गया है, तो और ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया सुशील। और नए साल के 7वें दिन भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। जब से नए साल की शुरुआत हुई है तब से दर्शन मानिए हुए ही नहीं है। कोहरा बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहली बार प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ कोहरा है। भोपाल में विजिबिलिटी 600 मीटर दर्ज की गई है। अगले 5 दिन कोहरा बादल माफी की आशंका है। 1-2 दिन में मावठा ओले गिरने की आशंका भी है। भोपाल नर्मदापुरम संभाग में बारिश की आशंका है। तो ये बता दें कि भोपाल में मावठा से तापमान 17.5 डिग्री दर्ज किया गया है। तो ये मौजूदा स्थिति है मध्य प्रदेश के कई जिलों की। अभी भी सूरज के ना निकलने से ठिठुरन लगातार बढ़ती हुई, कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम है। हादसों में लगातार इजाफा आप देखेंगे, इसके चलते ट्रेनें प्रभावित हुई। ग्वालियर का जिक्र करते हैं, जहां पर सर्दी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से अब 10 बजे से पहले स्कूल नहीं खुल सकेंगे।
सभी स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही संचालित होंगे। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की तरफ से सीधे आदेश हैं। 13 जनवरी तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ही स्कूल चल पाएंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए आदेश जारी होंगे और चूंकि अब कलेक्टर की तरफ से कहा गया है तो दोनों ही स्कूलों को, प्राइवेट और सरकारी, इस आदेश का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। कड़ाके की सर्दी ग्वालियर चंबल अंचल में उत्तरी क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा सर्दी का शिकार होता है। इसी के चलते ग्वालियर कलेक्टर की तरफ से ये सख्त आदेश, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। और ठंड के बीच अब राजनीतिक सरगर्मियों की चर्चा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बैठक लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर कुल मिलाकर मंथन चल रहा है। तो आज भी बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह सहित तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। स्टेट इलेक्शन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और प्रदेश संगठन पदाधिकारियों की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास ये बैठक होगी, स्टेट इलेक्शन कमेटी की बैठक, और दोपहर 12:30 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होना बताई जा रही है। वहीं 1 बजे से लोकसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन भी हो रहा है, रणनीतियां भी तैयार हो रही हैं कांग्रेस में। आज भी बड़ी बैठक है, कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जारी है। पहले अलग अलग मोर्चे और संगठनों की बैठकें हुई और आज जो है वो कंबाइंड बैठक आयोजित की गई। जिस तरीके से पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कमेटी है उसकी बैठक आयोजित होगी, फिर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद लोकसभा के जो प्रभारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं और संगठन मोर्चे के जो प्रभारी हैं, उन सबके साथ बैठक होने वाली है। तो 3 महत्वपूर्ण बैठकें आज पीसीसी में होने वाली, जिसमें मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह, जिनको मध्य प्रदेश का हाल ही में कमान मिली है, वो भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, उसके बाद अब लोकसभाओं में संभावनाएं तलाशने का काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। हालांकि 2019 के नतीजे कांग्रेस के अनुकूल नहीं थे। 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी जीती थी और इस बार भी 29 का मिशन लेकर बीजेपी आगे बढ़ गई है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं मध्य प्रदेश में फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो एक नई टीम के साथ इस बार मैदान में उतरी है। तो कि नए नेता प्रतिपक्ष है, उपनेता प्रतिपक्ष को भी नए हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अभी अध्यक्ष बने। तो ऐसे में नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस यहां काम करती नजर आ रही है। और न केवल ऊर्जा के साथ बल्कि जो अनुभव है, अनुभवी नेता है, उनका भी साथ जो है वो लगातार मिल रहा है। जिस तरीके से कमलनाथ आज पहली बार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद, पीसीसी चीफ के पद से हटने के बाद आज वो पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे और जो तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। लोकसभा को लेकर रणनीति तैयार आज पीसीसी दफ्तर में की जाएगी और उसके बाद भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के दौरे पर भी निकलने वाले हैं। अलग अलग अंचलों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और कि अगर नए चेहरे चुने गए तो असर कितना डाल पाते हैं जमीन पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहेगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और आज भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक को लेकर जानकारी आपको दे दें। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। तो ये आपको बता दें, ये बैठक होगी दोपहर 2 बजे, समीक्षा बैठक होगी और इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो तैयार सभी के द्वारा की गई है, वह रिपोर्ट भी सीएम यादव द्वारा ली जाएगी। भोपाल संभाग की समीक्षा बैठक होनी है, कानून व्यवस्था विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। बता दें, कुछ दिन पहले ही बैठक हुई थी, दिशा निर्देश दिए गए थे और अब रिपोर्ट चूंकि तैयार की गई होगी, रिपोर्ट को देखा जाएगा सीएम यादव द्वारा। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कुछ दिन पहले भी बैठक हुई थी, सीएम यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और कहीं ना कहीं कई सारे निर्देश, आदेश दिए गए थे, काम दिए गए थे। ये माने कि आज रिपोर्ट वो तैयार करके आए होंगे, इस बैठक में रिपोर्ट को ही देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मोहन यादव ने जब से कमान संभाली है वह पूरे प्रदेश स्तर की तो बैठकें करते ही करते हैं, लेकिन आजकल ये देखने में आ रहा है कि वो संभागवार बैठकें कर रहे हैं। संभागवार रणनीति जो है वो तैयार की जाए। अलग अलग इलाकों में जब भी दौरे पर जाते हैं तो वहां समीक्षाएं बैठकें आयोजित करते हुए। आपने ठीक कहा कि कुछ दिन पहले ही राजधानी भोपाल में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए थे। और आज भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की आज बैठक आयोजित की गई। कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, कानून व्यवस्था को लेकर आज समीक्षा होनी, किस तरह के काम अभी मध्य प्रदेश में पुलिस
कर रही है और आगे आने वाले समय में अपराधों को रोकने के लिए किस तरीके से काम करना है। इसके अलावा जो आपने कहा कि महत्वपूर्ण है कि कई विकास कार्य हैं जो लगातार चल रहे हैं, खासकर मेट्रो की बात हो या फिर हाल ही में जिस तरीके से बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की जब बात की गई थी, तो संभवतः आज ये माना जा रहा है कि बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर हटाने को लेकर जो प्लान तैयार किया गया, जिसमें साथ प्रमुख सचिव के साथ जो बातचीत भी अधिकारियों की हो चुकी है, तो वो प्लान आज मुख्यमंत्री के सामने रखा जा सकता है। दोपहर 2 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक आयोजित की गई, तो उसमें जो बीआरटीएस को हटाने का जो प्लान है वो रखा जा सकता है और उसके बाद मुख्यमंत्री उसको हरी झंडी दे सकते हैं। प्लान को अंतिम रूप जो है वो दिया जाएगा। देखिए, तमाम जो महत्वपूर्ण विषय है उसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है, चाहे वह उज्जैन से ये इन बैठकों की शुरुआत हुई थी, उसके बाद चाहे रीवा हो, ग्वालियर हो या फिर दूसरे अंचल हो, लगातार जहां भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच रहे हैं वहां इन बैठकों को आयोजित करते हैं। और इन बैठकों के पीछे उद्देश्य ये देखिए, आप प्रदेश स्तर पर बैठक करते हैं तो कई मुद्दे ऐसे होते हैं स्थानीय जो छूट जाते हैं और यही कारण है कि संभागीय स्तर पर बैठकें की जा रही है, एक-एक अधिकारियों से बात की जा रही है और उनका रूट। चलिए ठीक है, देखने वाली बात है शैलेंद्र कि कहां तक विकास पहुंचता है भोपाल का। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात बैतूल की कर लेते हैं। 1 महीने के दौरान धर्मांतरण की कोशिश से जुड़ा तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा ये मामला सामने आया है। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर भगदड़ की स्थिति बनाई। धर्मसभा में भी शामिल लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। यहाँ लोगों की भीड़ है, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं और ये नाराज दिख रहे हैं। तस्वीरें बैतूल के सदन इलाके के मिशनरी स्कूल की हैं। यहाँ धर्मसभा का आयोजन किया जा रहा था। आरोप है कि 400 से ज्यादा इस धर्मसभा में हिंदू शामिल हुए थे। घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और इनकी मिशनरी लोगों से जमकर बहस हुई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण की कोशिश के आरोप लगाए। सदर से हमको सूचना मिली, वार्ड से हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा। सदर में एक मिशन स्कूल संचालित है पिछले कई वर्षों से। इस मिशन स्कूल में आज रविवार के दिन प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 450 से 500 की संख्या में भोले वाले ग्रामीणों को बुलाया गया था। जिसमें हमने देखा कि हमारे जनजाति समाज की बहुत सी माताएं बहनें, बच्चे और ज़्यादातर मतलब जो विधवा महिलाएं माताएं बहनें हैं वो थी। हमने वहाँ पर जाकर जब देखा तो प्रार्थना सभा करके 3 मंजिला स्कूल है, इसमें प्रार्थना सभा करके तीनों मंजिलों पे बहुत संख्या में लोग थे। जब हम अंदर गए हमारे 4 कार्यकर्ताओं के साथ, तो वहाँ से लोग भागने लगे। हमने उनसे बोला भी कि आप भागो मत, हम लोग यहाँ संस्था प्रमुख जो है आपके, उनसे हम बात करने आए हैं, हमको कुछ चीज़ें जानकारी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। धर्मसभा में शामिल लोगों के अलावा मिशनरी से जुड़े लोगों से पूछताछ की। यही नहीं, वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अभी ये कोतवाली थाना क्षेत्र के जो सदर है वहाँ पर ऐसी सूचना मिली थी कि एक कम्युनिटी द्वारा कुछ संदेहास्पद गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, तो दोनों पक्षों का भी थाना लेके आए हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है और जैसा भी जो होगा आगे जांच करके फिर आप लोग को अवगत करें। बैतूल में धर्मांतरण की ये हाल ही के दिनों में तीसरी घटना बताई जा रही है। आदिवासी बहुल बैतूल को लेकर ईसाई मिशनरियों पर आरोप है कि धर्मसभा के नाम पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि आगे पुलिस मामले पर क्या एक्शन लेती है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। और अब जिक्र करेंगे इंदौर का, जहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्लैटिनम जुबली समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने इंदौर को क्रिटिकल केयर यूनिट की सौगात दी। 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट को 50 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर के लिए 3000 बेड वाले अस्पताल की मांग की और इस मांग पर केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को रूपरेखा तैयार करने को कहा है। इस कार्यक्रम के बाद एमपी की पहली और देश की 8वीं सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। और वैसे ही धीरे धीरे फार्मा हब के रूप में डेवलप हो रहा है। भारत सरकार ने भी एक मेडिकल डिवाइस पार्क यहां दिया है। शंकर जी बता रहे थे कि हमें यहां मेडिकल डिवाइस के लिए, उसका मैपिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा कि जब पार्क बन रहा है तो पार्क में मेडिकल टेस्टिंग सुविधा मैं मानता हूं कि उसका एक कंपोनेंट होता है, उसका एक पार्ट होता है, तो सुविधा भी यहाँ विकसित होगी। कुल मिला के उसका फायदा इंदौर और मध्य प्रदेश को होना है। 178
करोड़ रुपीस के 174 अलग अलग स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। मैं मानता हूं कि ये सारी सुविधाएं हमारे मध्य प्रदेश की लोगों की हेल्थ की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगी होगी। हमने उनसे निवेदन किया था कि 3000 बेड का एक हॉस्पिटल जिसमें कैंसर यूनिट अलग से हो। उन्होंने मुझसे पर्सनल कहा था कि थोड़े से लेट हो गया, पर मैं कोशिश करूंगा कि इंदौर को कुछ दूं, क्योंकि आपने कहा है तो मुझे लगता है कि कैंसर यूनिट हमें एक मिल सकती है। और इंदौर में आज से ट्रैफिक में बदलाव होगा। 2 प्रमुख मार्ग आज से वन वे होंगे। बड़ा गणपति से कृष्णापुरा छतरी वन वे, राजमोहल्ला चौराहे से नंदा लालपुरा तक वन वे होगा। जाने और आने के लिए रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। मैं पुष्यमित्र भार्गव की तरफ से जानकारी, चूंकि ट्रैफिक व्यवस्था सुगम करना एक बड़ा मकसद है। और नंबर 1 है, लेकिन ट्रैफिक में हम नंबर 1 बने, इस संकल्प के साथ कई सारे ट्रैफिक के सुधार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। पहला, सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने का, और अब बढ़ते शहर में ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए आवश्यक है कि हम कुछ मार्गों को वन वे करें, जिसकी शुरुआत हमने इंदौर के मध्य क्षेत्र से बड़ा गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक, कृष्णपुरा के पुल तक का मार्ग जाने के लिए वन वे रहेगा। उसी प्रकार से राजमोहल्ला चौराहा, शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा से लेकर राजमोहल्ला चौराहा से लेकर संजय सेतु तक का मार्ग वन वे आने के लिए रहेगा। मेरा सभी से आग्रह है कि इस वन वे के नए नियम का पालन कर शहर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और इंदौर में आदिवासी युवती को अगवा करने का मामला सामने आया था। उस मामले ने अब लगातार तूल पकड़ा है, क्योंकि लड़की के परिजनों ने थाने का घेराव किया, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। उधर पुलिस ने मामले में टीम का गठन भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि लड़की के परिजनों ने धार में रिश्ता तय किया था, लेकिन लड़के के आचरण को लेकर युवती ने शादी से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर युवक ने अपने दोस्तों के साथ देर रात युवती को अगवा कर लिया। छतरीपुरा थाना पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो शादी से इनकार करने पर अगवा किया गया है, आदिवासी युवती को अगवा किया गया है, और पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल जारी है। रात को 3:30 बजे का टाइम है। मैं, मेरी बहन और मेरी माँ, हम घर के अंदर सो रहे थे। 6 जने आए 3 बाइक से। 2 जने गेट कूदे, बड़ा वाला कोयले की टाल में रहता हूँ मैं, उसमें से 2 जने पीछे से और 2 जने ने गेट में लात मारी, और लात मारते से मेरी बहन का, मेरा और मेरी मम्मी का, तीनों का एक साथ में कम्बल खींचा और मेरी बहन को उठाया और मेरा गला पकड़ा और मेरी मम्मी का मुंह दबाया। उसके बाद में हाथापाई मैंने उनसे करते हुए बाहर निकला रोड पे, और फिर मेरी मम्मी चिल्लाने लगी, मेरी बहन भी चिल्लाने लगी, मैं भी चिल्लाने लगा। इतने में उनने सर पे मेरे पत्थर से मारा। जी, इसमें जब सूचना मिली थी पुलिस में आकर, तो गुमशुदगी पूर्व में दर्ज की गई थी। इसमें गुमशुदगी दर्ज करने के बाद टीम भी वहाँ रवाना हुई थी, किंतु तत्समय उनकी पतासी नहीं हो पाई थी। अभी चूंकि घटना संज्ञान में और FIR की गई है, तो इसमें पुनः विशेष टीम का गठन किया गया है, और इसमें तकनीकी और मानवीय पहलू से इसमें जाँच की जा रही है। और उनकी दमोह की बात करते हैं, जहां पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। युवक मकान के छत से कूदने की धमकी देता रहा, और इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि युवक का पड़ोसी से मकान को लेकर विवाद था, और इसी से वो नाराज हुआ। बाद में मौके पर पुलिस पहुंचते स्थानीय लोगों की मदद से समझा बुझाकर जैसे तैसे इस व्यक्ति को नीचे उतारा जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरी तरह से सुरक्षित है व्यक्ति, लेकिन उससे पहले जो ड्रामा चलता रहा उसकी तस्वीरें आप देखिए। और अब जिक्र करेंगे सागर जिले का, जहां एलिवेटेड कॉरिडोर से तालाब में एक व्यक्ति कूद गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। युवक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एलिवेटेड कॉरिडोर से तालाब में युवक कूद गया और युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
शव को बरामद कर लिया गया है, लेकिन शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर छात्रों के बीच मारपीट हुई है। 3 छात्रों ने पिटाई कर दिया और मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। मामले की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, मारपीट की घटना, वजह क्या रही विवाद के पीछे अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस लगातार तफ्तीश करती हुई इस मामले की। पिटाई का वीडियो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, तो उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं और अब पुलिस की संज्ञान में मामला, आरोपियों की तलाश की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस वजह से विवाद शुरू हुआ था और इतना बड़ा ये विवाद कैसे हुआ कि सरेआम मारपीट होने लगी। और अगली खबर मुरैना से, जहां खाद्य विभाग ने गुड़ बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में गुड़ और शक्कर को जब्त कर लिया है। फिलहाल सैंपल को जांच के लिए भोपाल भिजवा दिया गया है। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आरोप है कि बिना लाइसेंस के दोनों फैक्ट्रियों को चलाया जा रहा था। लश्करीपुरा और पिपलीपुरा में ये दोनों फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी। फिलहाल सील कर दिया गया है, सैंपल ले लिए गए हैं और जांच के लिए सैंपल भोपाल भेज दिए गए हैं। सागर की बात करते हैं, जहां पर गैस सिलेंडर लदे ट्रक और कंटेनर में टक्कर हो गई और इस घटना में कंटेनर का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया, जबकि क्लीनर की मौत हो चुकी है। टक्कर के बाद पूरी सड़क पर गैस सिलेंडर फैल गए। हालांकि गनीमत यह रही कि सिलेंडर्स में ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो जाता। घटना सागर झांसी मार्ग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्लीनर की इस दुर्घटना में जान भी जा चुकी है। हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर सिलेंडर बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। ट्रक बुरी तरह से दुर्घटना का शिकार हुआ। क्लीनर की घटनास्थल पर मौत हो जाना ये बताता है कि बेहद ही भीषण घटना रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।